हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं अर्चित निषाद अपने इस यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती जी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भाइयों बहनों, मैं आपको सीक्वेंस जो है, टेंस का सीक्वेंस जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा ख़त्म कर दिया है। आइए आज चालू करते हैं नया टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आज चालू करते हैं आपका पास्ट टेंस। आज आपका पास्ट टेंस चालू करते हैं। पास्ट टेंस अर्थात ये आपका होता है भूतकाल। भूतकाल अर्थात ऐसा टेंस जिसमें किए गए सारे कार्य बीते समय में हुए होते हैं, भूतकाल में होते हैं। ये आपका पास्ट टेंस कहलाता है। भूतकाल आपका कहलाता है, आपका भूतकाल कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में आपके चार भाग कौन कौन से थे? पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और चौथा था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका ये था। उसी तरीके से आप पास्ट टेंस के भी चार भाग देखेंगे। बस केवल क्या करना है, आपको ये देखना है कि उसमें प्रेजेंट था, इसमें पास्ट रहेगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका चार हो गया, जिसमें से हम पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सिंपल रहेगा और उसके बाद लगातार धीरे धीरे अनवरत रूप से हम आपको धीरे धीरे सिखाते रहेंगे कि आगे क्या करना क्या नहीं करना है। पहले ये सीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। पहला देखते हैं क्या है, सॉरी प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट पहले आप देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बताते हैं। अर्थात ये जो काल आपका होता है, ये जो आपका टेंस होता है, ये जो आपका टेंस होता है, टेंस का जो प्रकार होता है, ये इसमें जो है इसमें जो कार्य जो होता है वह बीत चुका हुआ होता है, बीत चुका होता है। अर्थात इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गया, गई, खाया, पिया, आदि आता है, आदि आता है, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गया, गई, गए, खाया, पिया आदि आता है, वहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है ना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मोहन बाजार गया। हाँ, एक चीज़ ये भी जान लीजिए, इन हिंदी वाक्यों के अंत में कभी भी हैं, हो, हे, था, थी, थे ये नहीं आएगा। था, थी, थे भी नहीं आएगा इसमें। उसमें मैंने आपको बताया, उसी अनुसार आप करेंगे। जैसे मैं पढ़ता था, इसका मतलब ये नहीं कि आपका करना प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दूसरे तरीके से बनेगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नहीं है कि ये पास्ट इंडेफिनिट आप इसी तरह से बना दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट नहीं है ये आपका जो है दूसरे तरीके का बनेगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का आप सिंपल वाला जो है आप ये देखेंगे, जैसे मोहन बाजार गया, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप ऑब्जेक्ट लेंगे, कुछ नहीं करना, बस यही करना, सब्जेक्ट
वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म ही लगेगी, सेकंड फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि ये सिंपल होता है। सिंपल में देखिए जो आपका क्रिया होता है, क्रिया के भी 3 फॉर्म होते हैं। पहले होता है देखिए साधारण, दूसरे जो पास्ट होता है, फिर दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है ना। अब देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन हो गया, आप यहाँ पर लिखेंगे मोहन। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, मोहन वेंट कहाँ, टू मार्केट, मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन वेंट टू मार्केट, ये आपका हो गया, मोहन बाजार गया। तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा। यू रोट, राइट का रोट हो जाएगा, यू रोट अ लेटर, यू रोट ए लेटर, ये आपका हो गया। ये आपका जैसे मोहन बाजार गया, तुमने पत्र लिखा, ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये हो गया जैसे राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या आए, ये आपका हो गया। राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या आए, ठीक है ना। तो राम आने का अंग्रेजी क्या होगी, केम हो जाएगा। राम केम कहाँ पर, अयोध्या, AYODHYA, राम केम अयोध्या, राम अयोध्या आए, 14 वर्ष वनवास के बाद, आफ्टर 14 years लिविंग इन जंगल। अर्थात इसमें देखिए राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए, राम केम अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स लिविंग इन जंगल। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, 14 वर्ष के वनवास, अर्थात 14 वर्ष वनवास का मतलब ये है कि 14 वर्ष वनवास में वो रहे थे, अर्थात राम केम अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स लिविंग इन जंगल, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ये आपका साधारण है। हुआ है सड़क पर दौड़ा, वह सड़क पर दौड़ा। ही रन ही रैन ऑन द रोड हो गया आपका, ही रैन ऑन द रोड हो गया। ये आपका सिंपल, कुछ नहीं करना है, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे आप, ये आपका बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अफर्मेटिव वाला आपका हो गया। अब आइए देखते हैं इसका नेगेटिव, देखते हैं इसका, देखते हैं नेगेटिव, इसको नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे आप, वह खाना नहीं खाया, वह खाना नहीं खाया। इसमें क्या करेंगे आप, इसकी जो होती है सहायक क्रिया डिड नॉट होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या होती है, डिड नॉट। अब बनाने का नियम क्या है, नियम क्या है आप देख लीजिए। नियम, सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे आप, फिर आप लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए पास्ट इंडिफिनिट में आप क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और पास्ट इंडिफिनिट का आप नेगेटिव जब बनाएंगे तो उसमें आप उसमें क्रिया का पहला ही फॉर्म लगा देंगे, आप उसमें पहला ही फॉर्म लगाएंगे। आप उसमें जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे नेगेटिव बनाते समय। जैसे वह का अगर जी ही हो गई, ही खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड, बस ही डिड नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड हो गया ये आपका। वह खाना नहीं खाया, वह खाना खाया, ही एट फूड, वह खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड। तुम घर नहीं गए,
तुम घर नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू हाउस या गो होम, यू डिड नॉट गो टू हाउस, तुम घर नहीं गए, ठीक है ना। आप डिड नॉट जब लगाएंगे तो क्रिया का पहला फॉर्म ही लगाएंगे आप, ओके। जैसे हम दिवाली में घर नहीं गए, हम दिवाली में घर नहीं गए, हम दिवाली में घर नहीं गए। तो वी डिड नॉट, फिर उसका क्रिया का पहला फॉर्म ही डिड नॉट गो, वी डिड नॉट गो होम इन दिवाली, वी डिड नॉट गो होम इन दिवाली, हम दिवाली में घर नहीं गए, वी डिड नॉट गो होम इन दिवाली, ठीक है ना। कुछ नहीं करना आपको है, सीधे डिड नॉट लगाएंगे। सीधे डिड नॉट जब लगाएंगे आप तो क्रिया का पहला ही फॉर्म लगाएंगे, आप क्रिया का पहला फॉर्म लगाएंगे, क्रिया का पहला ही फॉर्म लगाएंगे, पहला ही लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे आप। जैसे तुम पत्र नहीं लिखे, तुम पत्र नहीं लिखे, गीता होमवर्क पूरा नहीं किया, गीता ने होमवर्क पूरा नहीं किया। तुम लखनऊ नहीं गए, देखिए तुम पत्र नहीं लिखे या तुमने पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट हो जाएगा आपका पहला फॉर्म, यू डिड नॉट राइट आ लेटर। गीता ने होमवर्क पूरा नहीं किया, गीता डिड नॉट, गीता ने, देखिए गीता ने होमवर्क पूरा किया अगर होता तो यहाँ पर होता गीता कंप्लीटेड होमवर्क हो जाता, लेकिन गीता ने होमवर्क पूरा नहीं किया तो गीता डिड नॉट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, COMPLET कंप्लीट, गीता डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क हो जाएगा आपका। तुम लखनऊ नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू लखनऊ, यू डिड नॉट गो टू लखनऊ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको। गीता ने होमवर्क पूरा नहीं किया, गीता डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क, तुम लखनऊ नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू लखनऊ, ठीक है ना। आई होप नेगेटिव भी आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगाएंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लगाएंगे, क्रिया का पहला फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप देखते हैं इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव देखिए क्या करते हैं। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक होता है आपका, ये प्रश्नवाचक वाला वाक्य होता है, प्रश्नवाचक। इसमें भी आपके दो तरीके के आपके वाक्य आते हैं। पहला जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, पहले आए। दूसरा क्या है, दूसरा है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ये आपका दो तरीके का हो गया। एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ये आपका दो हो गया। तो इंट्रोगेटिव में आपका दो तरीके का होता है। इंट्रोगेटिव में आप दो तरीके के देखेंगे, पहला जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, और दूसरा है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, वहाँ पर देखिए होता है। जैसे पहला देखिए, पहला टाइप है जिसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। जैसे क्या तुम घर गए, क्या
सीता रोई। क्या तुम विद्यालय से घर गए। देखिए, इसको सबसे पहले बनाने का क्या नियम है, आप पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब अर्थात डिड हो जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डिड हो जाएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह आप लगा देंगे। ठीक है ना। फिर आप प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे आप। क्या तुम घर गए, तो डिड, यहाँ पर तुम क्या अंग्रेजी यू, डिड यू गो होम, ये आपका हो गया। क्या सीता रोई, डिड सीता वीप। क्या तुम विद्यालय से घर गए, डिड यू गो टू हाउस या गो होम, डिड यू गो टू हाउस फ्रॉम स्कूल, ये आपका हो गया। क्या तुम घर गए, डिड यू गो होम। क्या सीता रोई, डिड सीता वीप। क्या तुम विद्यालय से घर गए, डिड यू गो टू हाउस फ्रॉम स्कूल, ये आपका हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा, देखते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तुमने पत्र कहाँ लिखा। तुमने पत्र कहाँ लिखा, पहले आप लिखेंगे। इसमें बनाने का नियम सबसे पहले है, आप WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे। ठीक है ना। WH फैमिली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप अगर नहीं जानते हो तो आप जाकर पिछली बार देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि WH फैमिली वो होती है जैसे जिसमें WH से जो वर्ड चालू होता है, जैसे आपका वेयर हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, ये सब आपका WH फैमिली का है। एक पूर्णतः जो है एक क्वेश्चन मार्क शब्द होते हैं। ठीक है। WH फैमिली आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डिड, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है ना। WH फैमिली आप लिखेंगे, कहाँ का अंग्रेजी क्या है, वेयर हो गया आप, वेयर। देखिए WH से शुरू हुआ है, ये वेयर जो है ये आपका WH फैमिली है। वेयर, डिड, तुमने का अंग्रेजी यू, वेयर डिड यू। लिखने का अंग्रेजी क्या होती है, राइट होती है, तो यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म राइट लिखा जाएगा। डिड यू राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर। तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, इसे लिखेंगे फ्रॉम, वेयर, या आप लिखेंगे वेयर डिड यू कम फ्रॉम। तुम कहाँ से, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए। तुम्हें कितने लोगों ने मारा, तुम्हें कितने लोगों ने मारा, तो यहाँ पर कितने लोगों ने, यहाँ पर देखिए कितने शब्द जो आपका है ये आपका क्या है, आपका क्वेश्चन पूर्वक ये आपका जो है शब्द है,
और हमने बताया था अगर क्वेश्चन मार्क वाला शब्द जो है वाक्य के बीच में आ जाए तो आप पहले आप उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क शब्द की आप अंग्रेजी लिखेंगे आप। तो कितने लोगों ने, तो यहाँ पर हाउ मेनी पीपल डिड यू बीट। हाउ मेनी पीपल डिड यू बीट। तुमने कलम कहाँ खोया। तुमने कलम कहाँ खोया। तुमने कलम कहाँ खोया। तो वेयर डिड यू लूज पेन। वेयर डिड यू लूज पेन। लूज लास्ट होता है। ये आप आई होप समझ गए। कुछ नहीं करना है। आप पहले आप WH फैमिली का आप लिखेंगे, आप शब्द लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप देखेंगे पहले, जिसमें क्वेश्चन वाला जो वाक्य है, क्वेश्चन जो शब्द है, क्वेश्चन पूर्वक जो शब्द आपका है, जिसमें वाक्य के पहले आता है ऐसे नेगेटिव वाक्य आप पहले देखेंगे। जैसे क्या तुम नहीं गए। क्या तुम नहीं गए। क्या सीता ने पत्र नहीं लिखा। क्या गाय ने आज दूध नहीं दिया। ये देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे आप डिड का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट, फिर आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन पूर्वक आप शब्द लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे आप। तो डिड यू नॉट गो। डिड यू नॉट गो, क्या तुम नहीं गए। डिड यू नॉट गो। क्या सीता ने पत्र नहीं लिखा। डिड सीता नॉट राइट ए लेटर। डिड सीता नॉट राइट ए लेटर। क्या सीता ने पत्र नहीं लिखा। क्या गाय ने आज दूध नहीं दिया। डिड काऊ नॉट गिव मिल्क टुडे। क्या गाय ने आज दूध नहीं दिया। डिड काऊ नॉट गिव मिल्क टुडे। ये आप कहोगे, देखिए कुछ नहीं करना है। आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें आप पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसी क्या होती है, डिड होती है, तो आप डिड लिखेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आई होप इसको समझ गए होंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए दूसरा वाला देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क जो होता है, क्वेश्चन वाला जो शब्द आपका है, जिसमें पहले बीच में आ जाता है वाक्य के। दूसरा नंबर ये है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आए। जैसे तुम कहाँ से नहीं आ रहे हो। तुम कहाँ से नहीं आ रहे हो। इसको बनाने के लिए आप पहले WH फैमिली लिखेंगे,
फिर आप लिखेंगे डिड, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए तुम कहाँ से नहीं आ रहे हो, वेयर डिड, सॉरी यार क्या हो गया आज, तुम कहाँ से नहीं आए, तुम कहाँ से नहीं आए, सॉरी तुम कहाँ से नहीं आए। देखिए आए शब्द यहाँ पर, सॉरी उसमें गलती हो गई थी, आ रहे हो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम वो आपको बता रहे हैं जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है, ठीक है ना। वेयर डिड यू नॉट कम, वेयर डिड यू नॉट कम फ्रॉम, वेयर डिड नॉट कम फ्रॉम आपका हो गया, तुम कहाँ से नहीं आए, वेयर डिड नॉट कम फ्रॉम हो जाएगा आपका ये, ठीक है। कमला घर से विद्यालय, विद्यालय क्यों नहीं गई, कमला घर से विद्यालय क्यों नहीं गई, तो वाई आप पहले आप लिखेंगे WH फैमिली का आप वर्ड लिखेंगे, तो वाई डिड कमला नॉट गो स्कूल फ्रॉम होम, वाई डिड कमला नॉट गो स्कूल फ्रॉम होम, कमला घर से स्कूल क्यों नहीं गई, ठीक है। राम ने तुमसे क्या कहा, राम ने तुमसे क्या कहा। देखिए क्या शब्द आपका हो गया, ये आपका बीच में आया है, इसलिए इसको हम पहले इसकी जो है इंग्लिश आप लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे व्हाट, व्हाट डिड, राम ने तुमसे क्या नहीं कहा, राम ने तुमसे क्या नहीं कहा, व्हाट डिड राम नॉट से, व्हाट डिड राम नॉट से टू यू, व्हाट डिड राम नॉट से टू यू, राम ने तुमसे क्या नहीं कहा, राम ने तुमसे नहीं कहा, राम ने तुमसे क्या नहीं कहा, ये आपका हो जाता है ये वाला। अब देखिए तुम कहाँ से विद्यालय नहीं गए, तुम कहाँ से विद्यालय नहीं गए, तुम कहाँ से विद्यालय नहीं गए, मान लीजिए आपका है तुम कहाँ से विद्यालय नहीं गए, लिखिएगा आप वेयर डिड यू नॉट गो स्कूल फ्रॉम, आप इसको भी लिख सकते हैं, फ्रॉम लास्ट में लगा सकते हैं, इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रॉम वेयर डिड यू नॉट गो स्कूल, आप इसको भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे आपका है एक मैं वाक्य बताता हूँ, उसके चारों तरीके के मैं बता देता हूँ। जैसे मोहन सड़क पर दौड़ा, मोहन रैन ऑन द रोड, मोहन रैन ऑन द रोड, क्योंकि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मोहन सड़क पर नहीं दौड़ा, मोहन डिड नॉट रन ऑन द रोड हो जाएगा। जब आप डिड नॉट लगा देंगे तो आप क्या नाम है यहाँ पर क्रिया का पहला फॉर्म ही लगाएंगे, राम डिड नॉट रन ऑन द रोड हो जाएगा। क्या राम सड़क पर दौड़ा, क्या राम सड़क पर दौड़ा, डिड राम रन ऑन द रोड, क्या राम सड़क पर नहीं दौड़ा, डिड राम नॉट रन ऑन द रोड। राम सड़क पर कहाँ दौड़ा, राम सड़क पर कहाँ दौड़ा, वेयर डिड राम रन ऑन द रोड, राम सड़क पर कहाँ नहीं दौड़ा,
व्हेयर डिड राम नॉट रन ऑन द रोड, ये आपका हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, चलते चलते आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बहुत बढ़िया से, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको आपकी सारी समस्याओं से निजात दिलाऊंगा। जो अभी आपके डाउट हों उसको आप कमेंट सेक्शन में आप छोड़िएगा, उसको मैं पूरा करूंगा। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर आगे से बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए इसको, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।